संज्ञा का आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो मैंने अगली अंतिम वीडियो में ये बताया था कि ये आप लर्न कर लेना यहाँ तक कि जो आपके टेक्स्ट बुक में है। 3 मुख्यतः मैंने बताया था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। एक है द्रव्यवाचक, दूसरा है समुदायवाचक। ये दोनों भी बहुत आसान है। द्रव्य मतलब होता है बच्चों लिक्विड। जिन संज्ञा शब्दों से ध्यान दीजिए, सब संज्ञा के शब्दों से मतलब उसके नाम से धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी लिक्विड है, तेल लिक्विड है, दूध लिक्विड है, पानी लिक्विड है। अब आप बोलोगे मैम सोना और चांदी तो लिक्विड नहीं है, लेकिन बच्चों ये पदार्थ है, इसको गला के लिक्विड किया जा सकता है। तो घी, तेल, दूध, सोना, चांदी, पानी, ये सारे आपके द्रव्य हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड। समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय मतलब होता है ग्रुप। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़। अब आप बोलोगे यहाँ पे बच्चों भीड़, समुदाय मतलब ग्रुप। सेना, एक सेना भी खड़ा हो सकता है, हजारों भी। सेना से उसके ग्रुप का पता चलता है। विद्यार्थी से उसके ग्रुप का पता चलता है। कक्षा से ग्रुप का पता चलता है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी तो होंगे नहीं। झुंड भी एक नहीं होता, भीड़ कभी अकेले नहीं होता। ये सारे समुदायवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। जैसे सभा भी आपका समुदायवाचक होगा, क्योंकि सभा एक से नहीं बनती, अनेकों से बनती है। कक्षा में भी 6 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा अकेले बच्चे के लिए कक्षा नहीं होता। समुदाय मतलब ग्रुप। चाबी का गुच्छा हुआ या फलों की टोकरी हुआ, ये सारे आपके समुदायवाचक संज्ञा हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के सभी वस्तु, प्राणी और व्यक्तियों या स्थानों का बोध, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि के भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और समुदाय, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो विशेष बात है, मैं इस टेक्स्ट बुक का पढ़ रही हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक का पढ़ लीजिएगा। मेन वही है, संज्ञा किसे कहते हैं, जो मैंने बता दिया है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो ये जो लास्ट का है ना, ये जो सारे टेक्स्ट बुक में आपके दिए हुए हैं, उसे आप लर्न कर लेना। अब हम बच्चों आते हैं एक्सरसाइज में। ये टेक्स्ट बुक नहीं होने के कारण मैंने अपनी नोटबुक में आपके जो पुस्तक में दिए हैं उसे उतारे हैं और ये किए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में उतारनी है वो मैं ऐसे टिक कर दूँगी। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आप लिखोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो आप यहाँ पे उदाहरण लिख लोगे। मैंने जो आपके पुस्तक से वो उदाहरण दिया था ना, जैसे पिताजी कल अमेरिका जाएंगे, ठीक है। ये आप उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ देना मैं भूल गई हूँ कि पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। दिल्ली और पिताजी हुआ आपका संज्ञा, ठीक है। आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो। तो ये आप नोटबुक में लिखोगे। दूसरा है, संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये भी आप नोटबुक में लिखोगे। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित बताइए। उत्तर लिखोगे, जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो कुत्ता जातिवाचक संज्ञा हुआ, जानवर जातिवाचक संज्ञा हुआ। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। प्रश्न चारों लिखोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, टॉपिक का नाम लिखना, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ऐसे करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेमचंद, दिल्ली, ताजमहल आदि। ये चारों प्रश्न आप अपनी H1 की नोटबुक में लिखोगे। फिर इधर आओ, अगला एक्सरसाइज है, सही संज्ञा शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में मैंने ज्यों के त्यों उतारे हैं आपको समझने के लिए। मिठास, झुंड, पुस्तक, चोरी, लखनऊ। रमेश डैश पढ़ रहा है, तो रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। आम में ब्लैंक कम है, मिठास कम है। कबूतरों का ब्लैंक आकाश में उड़ रहा है, झुंड। झुंड बच्चों होगा समुदायवाचक, मिठास होगा आपका भाववाचक। डैश उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। रघु डैश करते हुए पकड़ा गया, चोरी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। अब आते हैं अगला, इसे आप टेक्स्ट बुक में ही रहने देना। नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। बुढ़ापा, गणेश, नदी, सेना, गाय, आगरा, घी, कक्षा, दूध, भक्ति। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, 5 ब्लॉक बना है, इसमें लिखने हैं आपको। गणेश, आगरा व्यक्तिवाचक है। गाय, नदी जातिवाचक है। बुढ़ापा, भक्ति भाववाचक है। कक्षा, सेना समुदायवाचक है। दूध और घी द्रव्यवाचक है। इसे पुस्तक में ही रहने दीजिएगा। अगला ये उतारोगे, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। गरम का गर्मी, शत्रु का शत्रुता, एक का एकता, मम का ममता भी लिख सकते हो, ममत्व भी लिख सकते हो। जवान का जवानी, दौड़ना का दौड़, पढ़ना का पढ़ाई, अच्छा का अच्छाई, मीठा का मिठास, भक्त का भक्ति। अगला है, ये भी आप पुस्तक में ही रहने देना। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाटिए और उनके भेद लिखिए। नहीं, ये आप नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो पहाड़ हुआ बच्चों जातिवाचक संज्ञा, चढ़ाई हुआ भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखियो वैसे ही लिखना। रघु नदी में तैर रहा है, रघु हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी हुआ जातिवाचक संज्ञा। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी हुआ जातिवाचक संज्ञा, पेड़ हुआ जातिवाचक संज्ञा। राहुल के परिवार में सब खुश हैं, राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा, परिवार समुदायवाचक संज्ञा। 1 किलो चीनी चाहिए, चीनी हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर जो एक्सरसाइज है बच्चों वो आप स्वयं करोगे। यहाँ आपका संज्ञा का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको नोटबुक में ये चारों प्रश्न के उत्तर प्रश्न के साथ लिखने हैं ज्यों के त्यों। 1 नंबर एक्सरसाइज जो टिक दिया है वो लिखना है। 3 नंबर लिखना है। 2 नंबर आप टेक्स्ट बुक में रहने देना, 5 नंबर टेक्स्ट बुक में रहने देना और 4 नंबर लिखना है। क्लियर? संज्ञा तक आपका जुलाई का सिलेबस यहाँ तक ये होता है। अब देखो बच्चों, आप अपने टेक्स्ट बुक में पर्यायवाची शब्द निकालना, उसका 1 से 20 तक लर्न कर लेना। विलोम शब्द 1 to 20 लर्न कर लीजिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 to 10, मुहावरे 1 to 10 एंड लोकोक्तियाँ 1 to 10। ये सारे चीज़ आप लर्न कर लेना जो नंबरिंग मैंने दिया है। तो लैंग्वेज का आपका अगस्त तक का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगस्त या जुलाई ऐसे ही, मतलब लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो रहा है। सॉरी, जुलाई तक का सिलेबस लैंग्वेज का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।